हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो जो भी फ्रेंड्स हमसे नए जुड़े हैं, मैं बता दूं, दिस इज़ द रियल एनालिसिस सीरीज़ विच इज़ टोटली फ्री फॉर ऑल ऑफ़ यू। यदि आप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएससी एंट्रेंस के लिए, या आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएससी एंट्रेंस के लिए, या आप इन जनरल IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियोज़ जो हैं वो आप सभी के लिए हैं। IIT JEM 2023 कह सकते हैं अभी के लिए, नेक्स्ट IIT JEM 2023 है, या इन फ्यूचर आप कभी भी देख रहे हैं, तो इन तीनों एंट्रेंस के लिए ये जो रियल एनालिसिस की जो फ्री सीरीज़ चल रही है, ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसका ये वाला लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले मैं 8 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया है, लिमिट पॉइंट पढ़ लिया है, ठीक है, क्लोज सेट पढ़ लिया है, ओपन सेट पढ़ लिया है, ओके, और इनके रिजल्ट्स जान लिए हैं। बट आज की वीडियो में और इनके क्वेश्चंस भी हमने PYQs किए थे। हाँ, ये बात है कि हमने कम से कम 5 या 4-5 किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे, बट जैसा ही हमारा टॉपोलॉजी ख़त्म होता है उसके बाद हम 2-3 वीडियो PYQs ही करेंगे, डोंट वरी। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ई और कर लीजिए, रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। जो जैसे क्या होता है कि लाइक अभी मैं सारे रिजल्ट्स लिखूँगा, उसके बाद उनको प्रूव नहीं करूँगा। प्रूव कर, यदि आपको प्रूव वगैरह सारा कुछ देखना है तो फिर आपको हमारा कोर्स परचेज करना होगा, उस पर इन डिटेल्स सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। बट यहाँ पे आपको ओनली मैं कॉन्ट्राडिक्शन वाले बता दूंगा, प्रूफ्स आपको खुद बुक से हेल्पफुल करने पड़ेंगे। बुक्स के नेम वगैरह मैंने सब कुछ बताया हुआ है, जिसमें आप SK मापा में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं सारे प्रूफ्स A to Z लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, ठीक है, सारे लिख देता हूँ, आप आराम से बैठ के करिएगा, ठीक है। चलिए पहले लेट सपोज, ये हमेशा मैं मान के चलूँगा कि A, B विच इज़ द सबसेट ऑफ R, ओके, तो ये सबसेट है R का। चलिए, तो ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि A यूनियन B का जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो इक्वल होता है A का लिमिट पॉइंट यूनियन B का लिमिट पॉइंट। ऐसे रिजल्ट्स है। बट थोड़ा सा कलर मैं अच्छा सा ले लेता हूँ, कोई B, हाँ ये ठीक है। B क्या है कि A का जो यूनियन B विच इज़ द लिमिट पॉइंट, दिस इज कंटेन्ड इन A का लिमिट पॉइंट यूनियन B का लिमिट पॉइंट, ठीक है। C क्या है कि A यूनियन B का लिमिट पॉइंट विच इज कंटेन्ड इन A का लिमिट पॉइंट B का लिमिट पॉइंट। देखो ये तीनों बेसिकली एक ही प्रूफ से हो जाएंगे। अब कैसे, आपका टास्क ये होता है कि एक एलिमेंट, चलो ये मैं बाद में बताऊंगा, मैंने अभी लिख दिया है, इसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे हो जाएंगे, ठीक है। अभी सारे प्रूफ लिख लीजिए। डी आपको कहता है कि A इंटरसेक्शन B का लिमिट पॉइंट इज इक्वल टू द A का लिमिट पॉइंट इंटरसेक्शन B का लिमिट पॉइंट। ई आता है आपका कि A का इंटरसेक्शन B का लिमिट पॉइंट इज कंटेन्ड इन A का लिमिट पॉइंट इंटरसेक्शन B का लिमिट पॉइंट। डी, दिस इज E, दिस इज F, A इंटरसेक्शन B का लिमिट पॉइंट, दिस इज कंटेन्ड इन A लिमिट पॉइंट इंटरसेक्शन B लिमिट पॉइंट। Now we goes on interior points. What is interior points like FG? So A union B का interior is equal to the A interior union B interior. Similarly basis पे इसके भी आप सब केस बना लीजिएगा, ठीक है, बट मैं जनरली प्रूव कर दूंगा इसे। A इंटरसेक्शन B का लिमिट पॉइंट, सॉरी इंटीरियर पॉइंट, दिस इज इक्वल टू A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। तो इतने सारे स्टेटमेंट है, इन सबको हमें बारी बारी से देखना है। अब मैं कह क्या रहा था वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो वेट ए मिनट, ये भी ठीक है, बट ये वाइट ज़्यादा दिखेगा नहीं आपको। इन विच कलर आई चूज, दिस इज नॉट ए गुड कलर, ओके ये देख लेते हैं। ये रेड तो सही नहीं लग रहा है, फिर तो द ओनली ऑप्शन विच इज़ दिस कलर। थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं, ओके अब सही है। देखिए ये जो 3 स्टेटमेंट हैं, ओके, ये 3 स्टेटमेंट आप आराम से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सबसे पहले आपको ये दोनों स्टेटमेंट जैसे आप प्रूव करोगे, आपका ये वाला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। कैसे, आप फर्स्ट एक एलिमेंट इसका लो, ठीक है, और इसका दिखा दो एक एलिमेंट, फिर आप क्या करो, मतलब सपोज आप इसका एक एलिमेंट लोगे और वो इसमें दिखा दोगे, डेट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा।
जब आप एक एलिमेंट इसका लोगे और इसमें दिखा दोगे डेट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और जब ये दोनों इक्वलिटी होल्ड हो रही हैं तो ये वाली इक्वलिटी होल्ड हो जाती है, ठीक है। और ये इसका कोई काउंटर नहीं है, ये बेसिकली एक प्रूव्ड है, ठीक है। तो आप आराम से इसका प्रूव करिएगा, दिस इज ए प्रूव्ड, आप आराम से इसको प्रूव कर पाएंगे। ओके, काउंटर बेसिकली मिलेंगे इसमें। ओके, इन तीन में हमें काउंटर ढूंढने हैं। अब कौन सा गलत हो रहा है कौन सा नहीं, इसको हम नीचे आके देखते हैं। चलिए काउंटर बनाते हैं। तो क्या काउंटर बनने वाला है, तो सबसे पहले ऊपर आओ, हमें इंटरसेक्शन देखना है और उसके लिमिट पॉइंट्स देखने हैं। तो मैंने हमेशा बताया कि सबसे ज़्यादा काउंटर आपको ए को मानिए क्यू एंड बी को मानिए क्यू सी। और देखिए ये बहुत ज़्यादा काउंटर बनाता है, ऐसे स्टेटमेंट कभी भी आए क्यू और क्यू सी से ज़रूर एक बार चेक कर लो। आपसे कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी करो और इसका लिमिट पॉइंट निकालो। जब आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा और इसका लिमिट पॉइंट आप निकालोगे तो दिस इज ऑल्सो 5। अब आगे बढ़ो, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए का लिमिट पॉइंट क्या होगा, ए का लिमिट पॉइंट होता है, आपको मैंने बताया था कि ए का लिमिट पॉइंट का सेट पूरा रियल नंबर आ जाता है। सिमिलरली बेसिस पे बी का लिमिट पॉइंट का सेट पूरा रियल नंबर आ जाता है। तो जब इनका इंटरसेक्शन आप लोगे तो वो भी आपका रियल नंबर आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज़, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों तो इक्वल नहीं है, डेट मीन्स इसका आपका काउंटर मिल गया, ठीक है। आप समझ में आ पा रहे हो। अब आप ये देखोगे कौन सी चीज़ किस में कंटेंट कर रही है, तो आप ध्यान से देखोगे कि जो ए इंटरसेक्शन बी वाली चीज़ है वो डैश वाले में कंटेंट कर रही है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाली जो है वो डैश वाले में कंटेंट कर रही है, बट ये नहीं कर रही है, डेट मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। गॉट इट। तो आप समझ पा रहे हैं कि चीज़ें कैसे चलेंगी। अब आप इससे ये भी नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है, बट आप नहीं कह सकते, आप और कोई काउंटर ढूंढ के देखिए। तो आप जो भी ढूंढेंगे वो आप काउंटर इसको नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो एन प्रूव। तो आपको क्या करना है, इसको आपको प्रूव करना है। ओके, तो आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, ये प्रूफ हो जाएगी। आपको क्या करना है, एक एलिमेंट इसका लेना है, बाय डेफिनेशन लगाना है, उसके बाद दिखा देना है कि वो एलिमेंट इसका भी होगा। डेट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का लिमिट पॉइंट इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ ए का लिमिट पॉइंट इंटरसेक्शन बी का लिमिट पॉइंट, ठीक है। मतलब कोई भी एलिमेंट इसका होगा वो कॉमन एलिमेंट होगा, ये कॉमन लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, इन दोनों साइड का। ओके, सो आई थिंक किसी को इसमें दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी को भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो वो सिंपल, मैंने कुछ कहा नहीं है, बस ओनली सिंपल आपसे यही कहा है कि ये प्रूफ्स हैं और आप आराम से इनको कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन लगाना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ओके, अब भी आ जाते हैं नीचे पे जी एंड एच। आप बेसिकली आपको इंटीरियर पॉइंट्स पूछा जा रहा है, सिमिलरली सेम बेस पे आपको यही लेना है। ओके, यही दोनों सेट लेने हैं। आपको क्या करना है, ए इंटीरियर, जैसे आप ए इंटीरियर निकालोगे दिस इज 5, एंड जैसे आप बी इंटीरियर निकालोगे दिस इज 5। ओके, गॉट इट। एंड ए इंटरसेक्शन बी का जब इंटीरियर निकालोगे तो दिस इज ऑल्सो 5। तो क्या आप कुछ कह पा रहे हो, तो यहाँ से तो आप कुछ कह ही नहीं पा रहे हो या फिर कुछ कह पा रहे हो, बट हाँ अब ये चीज़ ये है कि आप इंटरसेक्शन में देख रहे हो, बट हमें तो यूनियन में देखना है। तो आप इंटरसेक्शन के बारे में तो कुछ ही नहीं कह पा रहे हो, मतलब कांट से। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ है इंटरसेक्शन वाली, ये ऑलवेज ट्रू होती है, ये आपको प्रूव करना है। बट यूनियन में नहीं होती, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। चलिए, यूनियन में क्या, सपोज काउंटर में ले रहा हूँ, काउंटर ए की जगह आपको लेना है क्यू एंड बी की जगह आपको लेना है क्यू सी। ये आप खुद करिए, ए मेरे साथ साथ, ए यूनियन बी क्या हो गया, आर हो गया, आर का इंटीरियर फिर से आर हो गया। अब ए का इंटीरियर 5 हो गया, बी का इंटीरियर 5 हो गया और इनका यूनियन भी 5 हो गया। सो ये दोनों नॉट इक्वल है, ठीक है। तो इनमें आप फिर से आप कंटेनमेंट देखना, कौन किस में कंटेंट कर रहा है, ओनली वही ट्रू होगा और कोई भी ट्रू नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे आपसे कहा था कि यहाँ पे इसके 3 पार्ट बना लेना, आपने बनाए होंगे, उसमें से कोई एक पार्ट ही करेक्ट होगा, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। कंटेनमेंट में एक पार्ट करेक्ट होगा, वो आपको निकालना है। तो आई होप आपको ये सारे प्रूफ्स आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अभी मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ। ये जो प्रूफ्स हैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू
जो आप डेफिनेशन पढ़ के आए, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और इनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कार्ड भी होती हैं। सिमिलरली बेसिस पे ये भी कहूँगा कि आप इसको प्रूव करिए, तो इसके भी 3 पार्ट्स आप बना लेना, इसको इसके कंटेंट में, उसको इसके कंटेंट में, ठीक है। तो 3 पार्ट्स बना लेना, मैंने एक एक लिखा है नीचे वालों का। चलिए न्यू पेज से न्यू चीज़ देखते हैं। अभी मैं कुछ 2 सेट देता हूँ आपको, एक नए टाइप का क्वेश्चन, 2 सेट देता हूँ। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स सच डेट कि x sin x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 कह लो, 1/4 कह लो, ओके। बी सेट दे देता हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स वेयर e की पावर माइनस एक्स साइन e की पावर प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, या फिर 1 कर लो। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। तो बेसिकली इसको करने से पहले हाँ, इसमें बताना ये है कि एक सेट जो है वो क्लोज्ड है या ओपन है। तो आपने अभी तक ऐसे सेट्स को क्लोज्ड या ओपन दिखाने का तो टेक्निक पढ़ा ही नहीं है, तो अब इनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निक पढ़ते हैं, उसके बाद इन सेट को मैं दोबारा लिखूंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये सेट जो है कि क्या है। ठीक है, चलिए मैं कुछ सेट लिख रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। कोई A1 सेट है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं रियल नंबर्स के जिसमें जो फंक्शन है वो आपका लेस देन इक्वल टू 0 है। एंड देन A2 सेट लिख रहा हूँ, इसमें वो सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं जिस पे फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मैं A3 सेट ऐसा लिखता हूँ, वो इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं रियल नंबर के जिसमें फंक्शन आपको ओनली 0 दे रहा है। गॉट इट। एंड इन सब में कॉमन चीज़ क्या है कि जो आपका f है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है फ्रॉम R टू R। ठीक है, तो f को कंटिन्यूस होना मस्ट है, तब आप इन सेट के बारे में क्या कह पाओगे। तो ये प्रूफ फिर से मैं नहीं कराऊंगा। एंड दीज ऑल सेट्स आर क्लोज्ड। सिंपली अब आप पहचानोगे कैसे कि सर कि मैं कैसे पहचानूं कि ये क्लोज्ड है। आपने कैसे पहचान लिया? सिंपल, देखो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स होना चाहिए, उसके ऊपर f ऑपरेट कर रहा है और यहाँ एक इक्वलिटी का साइन आ रहा है। ये इक्वलिटी ध्यान से देखो, सब में एक इक्वलिटी का साइन आ रहा है। दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोज्डनेस। यदि इक्वलिटी आ जाए तो क्लोज्ड कहेंगे और इक्वलिटी नहीं आएगा तो उसे ओपन कहेंगे। तो इसी वजह से ओपन, आपको मैंने एक क्लोज सेट का डेफिनेशन बताया था कि कोई सेट क्लोज्ड होगा इफ उसका कन्वर्स ओपन है ना। तो कन्वर्स, ये क्लोज्ड, हम इन सबको क्लोज्ड कह रहे हैं तो इनका कन्वर्स 100% ओपन होगा। तो उसी थॉट से इन सबका कन्वर्स नहीं, कॉम्प्लीमेंट, ओके सॉरी फॉर डेट। तो इन सब का कॉम्प्लीमेंट 100% ओपन होगा, तभी इन सबको हम क्लोज कह पा रहे हैं बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट। तो ये सब सेट क्लोज्ड होते हैं। इसका प्रूफ आप यदि चाहते हैं तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना होगा। IIT-JAM का जो कोर्स है, एक मिनट लूँगा। यदि जो भी बच्चे हमारे IIT-JAM का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें आपको सब इन डिटेल में रियल में पढ़ाऊँगा। 2023 का कोर्स चल रहा है, ऑनगोइंग है। ठीक है, जल्दी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मॉडुलस द लर्निंग ऐप पे ये भी कोर्स दिख जाएगा। यदि आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को जस्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्म सेंड कर दूंगा। ओके, बट कुछ दिन बाद ये मॉडुलस द लर्निंग ऐप नाम से एक ऐप आपका आ गया है, उस पर आपको ये कोर्स के रूप में दिख सकता है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इसका कॉस्ट ओनली 1250 है, जिसमें आपको 200+ वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, जिसमें रियल की ऑलमोस्ट 80 से 90 के बीच में होंगी। सारे PYQ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और भी बहुत कुछ, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलेगा बस इतने ही रुपए में। जहाँ पे अदर ऑल किसी भी इंस्टीट्यूशन की फ़ीस आप देखेंगे तो 5000+ है। और हमारे अचीवमेंट्स आप देख ही चुके हैं, अभी लेटेस्ट ही वीडियो सेंड किया है जिसमें हमारा लास्ट ईयर का स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 8 आया है। और भी है जिनकी 50 के अंडर हमारे ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 10 से 8 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और अंडर 100 मान लिया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 के तो हमने इंटरव्यू भी डाल दिए हैं और जल्दी हम और डालने वाले हैं। तो यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको इन डिटेल प्रूफ्स वगैरह मैं कराऊंगा, बट अभी मैं प्रूफ्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रूफ्स आप एक्स से देख सकते हैं। तो वहाँ से क्या देखना है, ये तीनों सेट जो है वो आपके क्लोज्ड होंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया बाई डेफिनेशन ऑफ क्लोज
कि इनका यदि कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो यहाँ पे A1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स सच दैट एफ ऑफ एक्स, मैंने क्या बोला था पहले वाले में, लेस देन इक्वल टू, तो ये क्या हो गया ग्रेटर देन, इक्वल टू हट गया, तो दिस इज ओपन। इसको ओपन होना पड़ेगा बिकॉज इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम करते हैं ना वो क्लोज्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब इसका एक डेफिनेशन क्या होता है, A1 इज क्लोज्ड इफ उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो वो मैं क्लोज कर चुका हूँ, तो उसका कॉम्प्लीमेंट को ओपन होना पड़ेगा बाय डेफिनेशन। सिमिलरली बेसिस पे A2 का कॉम्प्लीमेंट कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0। ओके, एक बार देख लेता हूँ, यही मैंने लिखे हैं। ओके, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ओपन एंड A3 का कॉम्प्लीमेंट collection of all those elements such that f of x is not equal to 0। ध्यान रखना वहाँ इक्वल टू 0 था या नॉट इक्वल टू 0, दैट्स द रीजन दिस इज ओपन। ओके, अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बाय डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंशियल लिमिट, डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट लगेगा और उससे निकलेंगे। तो आपको एक मतलब गो थ्रू मैंने दे दिया, तो बाय डेफिनेशन ऑफ मतलब कॉन्टिन्यूटी जो आपको मैंने बताया, अलग से कॉन्टिन्यूटी भी दी जा रही है कि यहाँ पे जो एफ है वो कॉन्टिन्यूस है। ये मैंने देखो ये वाली जो कॉर्नर पे देखो अपने राइट हैंड साइड के, तो वहाँ पे मैंने बताया कि एफ इज़ कॉन्टिन्यूस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ही आप इसे प्रूव कर पाओगे, तो इसका यूज जरूर करना। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे। एक क्वेश्चन में क्या था कि एक्स कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर सच डेट कि एक्स साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/4। तो सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ नहीं है इसमें, सिंपली आपको करना क्या है कि एक्स such that x sin x minus 1/4 is less than equal to 0। आप जानते हो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, डेट मीन्स इसको सपोज आप g ऑफ x मान लो, तो g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस और वो लेस देन इक्वल टू आ रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो यू कैन से कि दिस फंक्शन इज क्लोज्ड। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी आ रही है, आपको साफ दिख रही है, दिस इज इक्वलिटी, that means this set is closed। यदि यहाँ पे only greater than होता that means या less than होता तो this set is open, nothing else। कितने लोग समझ गए इस चीज़ को? आई होप सारे समझ गए। नेक्स्ट आपको करना है और होपफुली वो भी आपका क्या होगा, क्लोज्ड ही होगा, ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कोई दो सेट ऐसे यूनिवर्सल सेट है जो क्लोज्ड और ओपन बोथ होते हैं। कितने लोगों को पता है? यस, आप सही बता रहे हैं। फाई एंड रियल नंबर आर टू सेट्स, both sets are open and closed, ठीक है। अब सपोज मैंने पहले ही बताया कि फाइव सेट जो है वो क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। अब फाइव क्लोज होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा 100%, डेट मीन्स ठीक है, फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, आर हो गया, आर इज ओपन। ओके, यहाँ से ये ऐसे कर सकते हैं, समझ में आ रहा है बात आपको, ठीक है। अब एक और चीज़ बताऊँ, अब आर को हम क्लोज कैसे करते हैं? आर के लिमिट पॉइंट निकालो, आर होता है और लिमिट पॉइंट ऑफ आर इज टोटली कंटेन्ड इन आर, तो ये डेफिनेशन किसकी होती है, क्लोज्ड की होती है, दैट मीन्स आर इज क्लोज्ड। अब यहाँ से फिर से इम्प्लाई कर दो, आर का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, तो यहाँ से क्या आ गया, फाइव इज ओपन। समझ आ गई बात? आपके मन में जो चीज़ आ रही होगी कि सर फाइव इज क्लोज्ड कैसे है, ये हो सकता है आपके मन में आई, तो ये ही कहाँ से आपको पता चला? तो ये चीज़ ही है जो एक मेन फिनोमिना है, तो ये आपको हमारे कोर्स में पता चलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब एक डीपली इन्वेस्टेड है, या आप किसी बुक में पढ़ोगे तो शायद उसमें एक्सप्लेन भी होगा। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो वो पूरा बेसिक बना के चलना पड़ेगा तभी ये चीज़ें समझ आएंगी। तो ये हम अभी के लिए ऐसा कर सकते हैं कि मान के चल सकते हो, बट आपको इसको भी जानना है, आपको जिज्ञासा है, रियल में मज़ा आ रहा है, तो शायद आपको जानने का इच्छा होगी, तो ये आपको कोर्स में सीखने को मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे आप मान के चलिए फाइव क्लोज्ड है, तो आपका बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट फाइव का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा,
फाई का कॉम्प्लीमेंट आर होता है, आर इज ओपन। तो यहाँ से आपने ये दिखा दिया फाई इज क्लोज देन आर इज ओपन। बट आप जानते हो कि लिमिट पॉइंट ऑफ आर इज आर, तो लिमिट पॉइंट इज ऑल्सो कंटेन्ड इन आर। डेट मीन्स बाई क्लोज सेट डेफिनेशन कि यदि किसी के लिमिट पॉइंट उस सेट में कंटेन कर जाते हैं तो वो सेट क्लोज होता है। तो यहाँ से क्लोज हो गया कि आर इज क्लोज। आप जानते हो कि कोई सेट क्लोज होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, तो आर का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, आर का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, फाई इज ओपन। गॉट इट। तो आपने दोनों सेट को दिखा दिया कि बोथ आर ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी लाइक इम्पोर्टेंट थिंग। आपके लिए एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। टास्क क्या है कि फाई एंड आर को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के क्या कोई ऐसा सेट है, देयर एग्जिस्ट एनी सेट अदर देन दीज टू विच इज बोथ। तो ये आपको सर्च करना है, सर्च नहीं करना है सॉरी, ये आपको सोचना है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मिलेगा, या फिर मैं हो सकता भूल जाऊं तो आप फिर ग्रुप पे आके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने क्लोज और ओपन दोनों बता दिए, उसके बाद कुछ जो क्वेश्चन दिया था वो भी बता दिया आपको। ठीक है। अब बेसिकली जो चीज़ें आएंगी वो क्या आने वाली हैं कि एक मिनट, ओके। एक फंक्शन लाइक ऐसे देख सकते हो कि, चलिए वो भी मैं बता चुका हूँ। मैं ये सोच रहा था कि जैसे कोई सेट डिफाइन करूँ मैं एस, सिंपल है, मतलब आ जाता है कभी कभी कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट जहाँ पे फंक्शन 0 हो रहा है आपका। ठीक है। तो ये सेट क्या होगा, तो आप सिंपली ध्यान रखो कि ये सेट हमेशा क्लोज्ड होगा। कैसे क्लोज्ड होगा अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि ये सेट क्लोज्ड क्यों होगा। ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि एफ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ये इक्वलिटी आपको मिल गई, देन द सेट इज क्लोज्ड। तो इसमें कुछ नहीं है। तो इस सेट को आप हमेशा ध्यान रखो, थोड़ा आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके ऊपर मैं आज क्वेश्चन लेके तो नहीं आया, मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी वीडियो ऑलमोस्ट ओपन हो जाएगा। बट चलिए मैं आज इतना ही कॉन्सेप्ट लेके आया था। मैंने सोचा ये टाइम लेगा, बट दिस इज़ नॉट टाइम टेकिंग बिकॉज वी डिडंट प्रूव्ड। बट स्टिल मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूँ उसका एक आइडिया आपको दे देता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉम्पैक्ट सेट पढ़ाने वाला हूँ। तो कॉम्पैक्ट सेट क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट सेट होते हैं क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट। अब थोड़ा एक्सटेंड करेंगे हम अपनी पढ़ाई को, क्या करेंगे, अभी हम क्लोज पढ़े हैं, अब उस पर और कंडीशंस लगा के जो सेट बनते हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है। क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट को हम कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा खास बात है जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स सेट। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टेड सेट। ठीक है। कॉन्वेक्स सेट रिप्रेजेंट्स ए लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सपोज मैं कहूँ कॉन्वेक्स सेट कौन सा सेट होता है, सपोज मैं लाइक एक तरीके से ये कोई है, मैं सपोज मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई बेसिकली कॉन्वेक्स सेट में एक पेयर टाइप का एलिमेंट में ले लेता हूँ। ठीक है। कोई 2D फिगर है, मैं एक एलिमेंट यहाँ लेता हूँ, एक एलिमेंट यहाँ लेता हूँ। मैं कहूँगा क्या इन दोनों पॉइंट्स को लाइन मिलाने वाली कौन सी लाइन है, ये लाइन है, तो क्या ये कॉन्वेक्स होगी। तो कॉन्वेक्स में सेट यदि वही होगा जिसमें आप दो पॉइंट्स को कहीं पे भी दो पॉइंट्स लो और उनको स्ट्रेट लाइन से मिला पाओ, और वो स्ट्रेट लाइन उस सेट के अंदर आनी चाहिए। बट आप यहाँ पे एक पॉइंट लोगे और यहाँ पे एक पॉइंट लोगे तो ये लाइन आप सीधी करोगे तो इतना पार्ट ये सेट के अंदर नहीं आ रहा। डेट मीन्स ये जो ग्राफ है ना, ये आपका कॉन्वेक्स नहीं हो सकता। अब यहीं से कनेक्टेड का डेफिनेशन आ जाता है। कनेक्टेड का क्या, कनेक्टेड का होता है कि कहीं पे भी आप दो पॉइंट लो उनको आप मिला पाओ कैसे भी, और वो जो मिलाया है ना वो सेट के अंदर आ जाए कैसे भी। तो वही है, यहाँ पे आप दो पॉइंट लिए, आपने पीछे वाली लाइन से तो मिला ही लिया ना, और वो सेट के अंदर भी आ रहा है, डेट मीन्स दिस इज कनेक्टेड। तो सिंपली मीनिंग में ऑन रियल लाइन में मैंने R2 पे बता दिया आपको, और ये भी मैंने R2 पे अभी ज़्यादा अच्छे से समझाया क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो बेसिक मीनिंग में ऑन R पे आप बात की जाए तो दिस इज एन स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज एन इंटरवल। ठीक है। तो ऑन R पे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्वेक्स सेट इज ऑल्सो ए कनेक्टेड सेट लाइक, ऑन R पे आप नहीं समझ सकते डिफरेंस, इसीलिए मैंने R2 पे बताया। ठीक है। तो ये मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा
ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। तो ऑन आर पे दोनों साइड क्या होंगे, एक बेसिकली इंटरवल होंगे, नथिंग एल्स। बट ऑन R2 पे ये आपका दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसी के ऊपर कुछ बहुत सारे हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि कॉन्वेक्स कैसे होता है, कनेक्टेड कैसे होता है, और हो सकता है कल ही मैं नेक्स्ट आपको फ्रंटियर पॉइंट भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग अभी टॉपोलॉजी के लास्ट पे आ गए, फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, ओके। तो ये सब पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे जो बचेगा, और आप भी बता दीजिए अभी क्या रह गया है, कुछ रह गया हो तो बता दीजिएगा, तो वो मैं कवर करा दूंगा। तो हो सकता है होपफुली द नेक्स्ट वीडियो इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ टॉपोलॉजी। उसके बाद हम करने वाले हैं अपना PYQs। तो PYQs की ऑलमोस्ट 2 वीडियोज़ में प्रोवाइड करूँगा, जिसमें PYQs करूँगा और एक वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। डैट मीन्स मैं 220 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा 2 वीडियो में, और फिर आपको लगाने हैं, ठीक है। तो टॉपोलॉजी से कोई भी डाउट आपका रहेगा नहीं, और फिर भी रह जाता है तो फिर मैं हूँ। उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट सीक्वेंस में थोड़ा टाइम दूंगा मैं अच्छे खासा, और अच्छे से पढ़ाऊंगा आप सभी को। और परेशान मत हो, आपका CUET का जो पेपर है ना, अब वो चला गया है 15 अगस्त के बाद, ठीक है। तो जो भी बच्चे CUET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। रियल आप पूरी पढ़ के जाइएगा और फोड़ के आइएगा। आपको कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ना उस पर ध्यान देना है, ट्रिक्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान ना देना, वरना निपट जाओगे अच्छे से, ठीक है। बच्चा रियल में फंसता है, आप हमेशा ध्यान रखना, रियल में कभी कोई ट्रिक काम नहीं आती, आपके कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं, वरना निपट जाओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही अभी तक हाँ आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। ये गलत बात होती है कि आप लोग वीडियो देख के चले जाते सब्सक्राइब करते नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ चीटिंग, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।